बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, पूरा खींच रहा है, सिवियर पेन है, ठीक है, अभी रिलैक्स हो गया। सो दिस इंडिकेट्स कि अभी जो मैंने एसएलआरटी स्ट्रेट लेग रेज टेस्ट किया और पेन बहुत ज्यादा आ गया। आप घर बैठे भी इस टेस्ट के माध्यम से समझ सकते हैं। अगर ये आपका 30, 40, 50 तक ही आ रहा है तो इसका मतलब आपको सिवियरिटी बहुत, 30 से बिल्कुल नीचे आ रहा है तो आपको तकलीफ बहुत ज्यादा है। अगर ये 40, 50, 60 पे आ रहा है तो हो सकता है डिस्क आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं कर रही हो। दीज आर द स्पेसिफिक टेस्ट। इनको कोई भी न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट नहीं है एंड वी आर गोइंग फॉर डीएससीबी बीटा 1, 2, 3, 4, 5 एंड टाउ ब्लॉक्स। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सुनील सैनी। आज जो हमारे पास पेशेंट हैं मिस्टर असगर अंसारी, ये बहरीन से हमारे पास आए हुए हैं। ऑल्दो ही इज़ फ्रॉम इंडिया, ये इंडिया से ही हैं लेकिन ये वहाँ पे वर्क करते हैं और पिछले 2 साल से इनको तकलीफ है। और जब मैंने इनसे सारी हिस्ट्री ली तो इन्होंने बताया कि 2 या 3 बार इनको इसी दर्द की वजह से बीच बीच में इंडिया आना पड़ा। ये ट्रीटमेंट ले रहे थे और कमर का दर्द इनको रेडिकुलेट करता है पूरे के पूरे राइट लोअर लिम्ब के अंदर, सीधे पैर में पूरा नीचे चला जाता है। बीच में ठीक हो रहा था, इम्प्रूवमेंट थी और अभी तकलीफ सर्दियों से इनकी तकलीफ काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है और काफ़ी सिवियर पेन इनको है। इनफैक्ट एसएलआरटी इज लेस देन 20 डिग्री। इनफैक्ट कॉन्ट्रालेटरल एसएलआरटी इज पॉजिटिव। और कॉन्ट्रालेटरल एसएलआरटी क्या होता है कि इनको पैर में दर्द है राइट साइड में, अगर हम लेफ्ट को भी उठाएं और फिर भी पेशेंट को राइट में पेन आने लग जाए, यानी कि जिस साइड आपको दर्द नहीं है उस पैर को उठाने पर अगर दर्द वाली साइड में दर्द आने लग जाए तो कॉन्ट्रालेटरल एसएलआरटी पॉजिटिव होता है। बहुत सिग्निफिकेंट है। लेसिग्यू टेस्ट पॉजिटिव है और एक बार इनसे जानते हैं कि क्या क्या ट्रीटमेंट अभी तक ले चुके हैं, देन वी विल गो फॉर डीएससीबी इंजेक्शन। और इन केस इसके अंदर मैंने इनको बताया भी है कि ही माइट नीड इंट्राडिस्कल ओजो इंजेक्शन, क्योंकि आज ही ये सुबह फ्लाइट लेके सीधा इंडिया लैंड करें और सीधा मेरे हॉस्पिटल आ गए और आज ही शाम में इनको वापस जाना, तो इट इज़ इम्पॉसिबल टू डू ऑल द थिंग्स। सर बैठिए। हाँ, नाम बताइए और कैसे कैसे क्या तकलीफें थी आपको? मैं असगर अंसारी, मैं इंडिया से हूँ, बहरीन में काम करता हूँ सर। और वहाँ 2 साल से मैं परेशान हूँ सर। पहले बैक पेन में स्टार्ट हुआ, बाद में धीरे धीरे राइट लेग में पेन पूरा नीचे तक हुआ। बीच बीच पे ट्रीटमेंट में लिया, वहाँ भी लिया, बाद एम्स गोरखपुर भी खाया। कभी पेन ठीक होता है फिर हो जाता है, पेन ठीक होता है हो जाता है। रेस्ट करता हूँ ठीक होता है, ठीक रहता है। रेस्ट नहीं करता हूँ, थोड़ा 500 मीटर चलता हूँ फिर पेन होने लगता है। 500 मीटर चलते दर्द स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और खड़े रहने में कितनी देर में आपको दर्द स्टार्ट हो जाता है? मैक्सिमम 20 मिनट। 20 मिनट। आपने कहा कि 24 घंटे दर्द बना रहता है। Yes. पर रेस्ट करते हो थोड़ा दर्द कम हो जाता है। तो इंटेंसिटी दर्द की कम हो जाती है रेस्ट करने में, अदरवाइज 24 घंटे दर्द बना रहता है। तो आपकी डे टू डे एक्टिविटीज को बहुत अफेक्ट कर रहा है। जी तो इतना सीवियर हो गया था कि आप सीधे आज डायरेक्ट हॉस्पिटल इंडिया पहुंच गए? सर मैं वीडियो देखा आपको, देख के तुरंत यहीं पे आया सर। सो खड़े कितनी दूर चलने के बाद 500 मीटर बता? 500 मीटर, 500-600। सो जैसे मैंने आपको सारी अभी हमारी ओपीडी में डिस्कशन हुई, अभी हम एग्जामिन करेंगे। इनका एमआरआई हमारे पास पुराना है जिसके अंदर L4, L5 डिस्क प्रोलैप्स है। इनफैक्ट L5S1 भी डिस्क प्रोलैप्स है और मैं इनको एडवाइस करी है कि बिकॉज वो एमआरआई पुराना है और उसके बाद इनकी सिवियरिटी बढ़ी है तो बेटर टू गो फॉर न्यू एमआरआई। तो अभी तो इनके पास टाइम नहीं, लेटर ऑन ही विल कम एंड देन नेक्स्ट विजिट में आएंगे तो डेफिनेटली हम इनसे पूछेंगे अब कितनी इन सब चीज़ों के अंदर इंप्रूवमेंट आई। जब इंप्रूवमेंट की बात आती है तो नंबर 1 होता है कि पेन इंप्रूवमेंट कितनी आई, पेन की इंटेंसिटी कम हो गया, ये क्या टिंगलिंग, नमनेस, हैवीनेस अगर आपको है तो वो कम हुई है क्या, आपका वॉकिंग डिस्टेंस बढ़ा है क्या, आपका स्टैंडिंग टाइम बढ़ा है क्या। तो ये ऑल दीज आर द फैक्टर्स विच शोज की इंप्रूवमेंट की तरफ जा रहा है पेशेंट। सो अभी मैं इनको एग्जामिन करूंगा। थैंक यू सर। ठीक है, तो इस पैर में दर्द आता है ना? तो पहले हम नॉर्मल पैर को उठाएंगे जिस साइड में आपको दर्द नहीं। अगर इनको कोई दर्द लगे तो बताइए, उठाइए इसको। पेन स्टार्ट। सो दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रालेटरल एसएलआरटी पॉजिटिव। इस साइड इनको दर्द नहीं है लेकिन इससे इधर दर्द आ गया। सो ये ह्यूज डिस्क का इंडिकेशन होती है। इट्स कमिंग लाइक 40 डिग्री पे आ रहा है। तो इस वाले को उठाइए जहाँ आपको दर्द स्टार्ट हो गया, बताइए। स्टार्ट हो गया? स्टार्ट हो गया। तो 20 to 30 के बीच में आ रहा है। अभी बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, पूरा खींच रहा है, सिवियर पेन है, ठीक है, अभी रिलैक्स हो गया। सो दिस इंडिकेट्स कि अभी जो मैंने एसएलआरटी स्ट्रेट लेग रेज टेस्ट किया और पेन बहुत ज्यादा आ गया। आप घर बैठे भी इस टेस्ट के माध्यम से समझ सकते हैं। अगर ये आपका 30, 40, 50 तक ही आ रहा है तो इसका मतलब आपको सिवियरिटी बहुत, 30 से बिल्कुल नीचे आ रहा है तो आपको तकलीफ बहुत ज्यादा है। अगर ये 40, 50, 60 पे आ रहा है तो हो सकता है डिस्क आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं कर रही हो। दीज आर द स्पेसिफिक टेस्ट। इनको कोई भी न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट नहीं है एंड वी आर गोइंग फॉर डीएससीबी बीटा 1, 2, 3, 4, 5 एंड टाउ ब्लॉक्स।
एंड देन यू विल सी कि इनको इमीडिएट इंप्रूवमेंट कितनी आती है। 20 मिनट्स के बाद क्या इंप्रूवमेंट ये एक्सपेक्ट करते हैं। 30 मिनट्स के बाद SLRT में अगर मैं कहता हूँ 10 to 20 डिग्री इंप्रूवमेंट हमें दिखने लग जाए, स्पाज्म रिलैक्सेशन आने लग जाए, तो इसका मतलब दिस नर्व इज गोइंग टू रिस्पॉन्ड। तो वी आर गोइंग फॉर बीटा 1 2 3। So I have given beta 1 2 3 4 and now I will go to the back में हम SI joint के पास में लाए, जिसको हम टाउ ब्लॉक्स कहते हैं, टाउ 4 and 5। along with that I will inject ozone in that area and then we will see after 30 minutes कि क्या SLRT में spasm में क्या improvement इनको नजर आती है। Thank you. Now we will go for टाउ ब्लॉक्स। टाउ ब्लॉक्स में हम पेशेंट को prone पोजीशन के अंदर लेटाते हैं। These are very comfortable positions and now I will go for टाउ ब्लॉक्स। We'll go to SIJ बस। So now I'm going for paravertebral injections. So I have given him beta 1 2 3 4 5 and tau blocks along with that paravertebral muscle ओजोन इंजेक्शन, ताकि इनको जो क्रॉनिक पेन है वो पूरा का पूरा रिलीफ हो सके। एंड वी विल सी आफ्टर 20 to 30 मिनट्स कि SLRT में इमीडिएट क्या इंप्रूवमेंट है। जब ये सेकेंड इंजेक्शन के लिए हमारे पास आएंगे, बिकॉज ही इज फ्लाइंग बैक टू हिज बहरीन ओनली, तो जब ये वापस बहरीन से आएंगे तो देन वी विल सी कि कितनी इंप्रूवमेंट इनको सेकेंड उसके अंदर हो रही है। ओके सो फ्रेंड्स, आज जो हमारे पेशेंट बहरान से हैं मिस्टर अंसारी, तो अभी हमने इनको DSCB इंजेक्शंस प्लस पैरावर्टिबल मसल्स टाउ ब्लॉक्स प्लस ओजोन इंजेक्शंस लगाया। लेट्स सी कि कितना इंप्रूवमेंट इनको 30 मिनट्स के अंदर आता है। सर कुछ रिलैक्स लग रहा है आपको? सर रिलैक्स तो लग रहा है। पहले इस वाले पैर को उठाइए, दिस वाज हिज नॉर्मल लेग जिसके अंदर कोई पेन है, सीधा उठाना है। ये फ्री हो गया? यस सर, फ्री है। इसको उठाने से तो दर्द आ रहा है? नहीं सर। एक बार फिर यू कैन सी कि अर्लियर जो ये था थोड़ा सा उठाते दर्द आ रहा था, अब फ्री लग रहा है। वेरी गुड, दैट इज द मैजिक ऑफ DSCB इंजेक्शंस। इसको उठाइए, इसको उठाइए, अरे वाह, यहाँ तक, यहाँ पे आके, वेरी गुड। एक बार दोबारा दिखाएंगे, लास्ट आपको तकलीफ नहीं देंगे। अर्लियर पहले कितने पे दर्द आ रहा था? पहले सर इतना होता था। ऊपर ले जाइए, ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाओ। फ्री फील हो रहा है? यस सर। सो नाउ SLRT इज इम्प्रूव फ्रॉम 30 टू डायरेक्टली 70 भी नहीं तो मैं 60 तो डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि 60 पे। मेरा जो एक्सपीरियंस है, स्पेशली इन केस ऑफ DSCB इंजेक्शन एंड इन sciatica पेन, एक्यूट sciatica टाइप्स ऑफ पेन, कि अगर 10 to 20 डिग्री पेशेंट को इमीडिएट इंप्रूवमेंट होने लग जाए तो डेफिनेटली दिस पेशेंट इज गोइंग टू इम्प्रूव। तो 85 to 90% केसेस के अंदर वो इंप्रूवमेंट आएगी। इसको बेंड करके देखिए, ठीक है। और कमर के अंदर कैसा लग रहा है? रिलैक्स लग रही है? कमर तो एकदम रिलैक्स लग रहा है, लग ही नहीं रहा कि पेन है अभी सर। कमर एकदम रिलैक्स है? यस सर। अभी ये पेन नहीं कर रहा, पहले पेन होता था, अभी एकदम फ्री है। ओके, तो ये फ्री है। तो नाउ यू कैन सी द हैम्स आल्सो, जो हैम्स है ना, ये पूरी रिलैक्स हो गई पूरी की पूरी। सो ही इज फ्लाइंग बैक। ये आज ही इनको वापस जाना है, इसलिए मैं इनको एडवाइस दी। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट हमारे पास आए, दूर से ट्रैवल करके फिर इंजेक्ट किया, फिर इमीडिएटली ट्रैवल किया, तो समटाइम्स ऑल दीज थिंग्स फैक्टर्स कैन लीड टू स्ट्रेस इन द बॉडी और फिर पेन बढ़ जाता है। तो कई बार पेशेंट घर पर कहता है सर पेन बढ़ गया मेरा। सो मेरी एडवाइस हमेशा रहती है कि आप टाइम लेके आइए जब भी प्रोसीजर्स के लिए आ रहे हैं। किसी मजबूरन वर्ष नहीं हो पा रहा, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो आप घर जाके 2 दिन रेस्ट करेंगे, मेडिकेशन जो हमने दी उसको करेंगे और उसके बाद एक्सरसाइजेस को स्टार्ट करेंगे। नाउ आई एम गिविंग हिम some exercises, he can travel back and then इनको 15 डेज का मैंने दोबारा बुलाया ना, होपफुल कि इससे बेटर इंप्रूवमेंट के साथ ही हमारे पास वो करेंगे, उस समय हम इनकी वीडियो बनाएंगे। सो फ्रेंड्स, आपको आपके जानने वालों में किसी को इस प्रकार की समस्या है, कमर की प्रॉब्लम है, डिस्क की समस्या है, sciatica प्रॉब्लम है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, टेनिस एल्बो, फ्रोजन शोल्डर है, कार्पल टनल सिंड्रोम है, हेडेक्स है, इवन हेडेक्स के लिए भी हम लोग अभी एक पेशेंट के में सर्वाइकल में टाउ कापुट ब्लॉक्स लगाने वाले हैं। तो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेन मैनेजमेंट।
और पेन हमने मैनेज किया, इन्फ्लेमेशन कम हो गई, नाउ पेशेंट कैन डू एक्सरसाइजेज, फिजियो, रिहैबिलिटेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। इन सिस्टम को फॉलो करते हुए 90% पेशेंट, इवन यंग पेशेंट में कहता हूँ मोर देन 90% पेशेंट बिना किसी सर्जरी के कंप्लीट तरीके से ठीक हो सकते हैं। एंड दैट इज द मैजिक ऑफ DSCB, यू कैन सी। तो अभी आप जो बहरान से इतनी दूर आए तो जो वीडियो देखते थे अभी तक, तो आप कॉन्फिडेंस लगा कि हाँ ये चीज़ हो जाती है, 20 आधे घंटे के बाद भी लगा आपको कि रिलैक्स आ गया। सो दिस इज द ओनली इंजेक्शन विच कैन गिव यू रिलीफ आफ्टर हाफ एन आवर। 30 मिनट्स के अंदर इसका एक्शन स्टार्ट हो जाता है और एक्यूट पेन्स के अंदर इतना बेस्ट है। क्रॉनिक पेन में डेफिनेटली इट विल टेक टाइम। अगर आपको वर्षों का दर्द है, आपको 10 साल से दर्द है, 15 साल से दर्द, तो मैं डेफिनेटली इट विल टेक सम टाइम, दैट इज अ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। बट एक्यूट पेन में इट ड्रामेटिकली रिलीफ देता है, नेक स्पाजम्स के अंदर ड्रामेटिक रिलीफ देता है, टिंगलिंग, नमनेस, हैवीनेस को खत्म करता है। तो ऐसी किसी भी समस्या के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी रिपोर्ट हमारी टीम से शेयर करके फ्री ओपिनियन हमारी टीम से ले सकते हैं। तो दोस्तों आगे में वैसे कोई हेल्थ टिप्स मिलते रहे, इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। लाइक के साथ में शेयर करिए, आपके जानने वालों में किसी परिवार में किसी को इस प्रकार की समस्या है, डेफिनेटली इस पद्धति के माध्यम से वो ठीक हो सकते हैं और एक्टिव लाइफस्टाइल लीड कर सकते हैं। So keep on subscribing the channel, keep on liking our videos and और जितना भी genuine contents आपको दिखाया जा रहा है और ये सारा का सारा साइंटिफिक मेथड है, जो भी हम मेथड फॉलो करते हैं, DSCB इंजेक्शन, अब इसका नाम चेंज हो चुका है फिजियोलॉजिकल पेन पोर्टल्स, क्योंकि जब समय डिस्कवर हुआ तब उसको DSCB बोलते थे। अब ये मल्टीपल सिस्टम्स में यूज़ किया जाता है, इसलिए फिजियोलॉजिकल पेन पोर्टल्स है और लॉट ऑफ डॉक्टर्स आर गेटिंग ट्रेंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। और आने वाले टाइम में ये पेन मैनेजमेंट को, स्पेशली स्पाइन के इश्यूज़ को इतना लेवल पे चेंज कर देगा कि मुझे लगता है कि एक्यूट केसेस के अंदर डिसेक्टोमी तो एक भूल जाने वाली चीज़ होगी कि स्पाइन के केसेस के अंदर एक्यूट में कोई सर्जरी की भी जरूरत पड़ने वाली है, स्पेशली 90% ऑफ केसेस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।